Kindly recite Surah Fatiha for the father of Bilal Haider, Mr. Noor Akbar Lail. हमारा सोलर सिस्टम कायनात का एक हिस्सा है। कायनात लामहदूद हद तक वसी है। साइंसदान बताते हैं कि कायनात वसी हो रही है। वो ये भी बताते हैं कि कायनात में 2 खरब अरब से ज़्यादा सितारे हैं। हमारे जहन में कई सवाल जन्म ले सकते हैं, जैसा कि कायनात क्या है, इसका आगाज़ कैसे हुआ। आए कायनात के मुतल्लिक इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करें। कायनात खिला और उसमें पाई जाने वाली हर शय है। कायनात का ज़्यादातर हिस्सा खिला है। हमारा सोलर सिस्टम कायनात का एक नहायत मामूली हिस्सा है। कायनात के आगाज़ की वजाहत के लिए कई नज़रियात पेश किए जाते हैं। ये नज़रियात कायनात के आगाज़ और फितरत को समझने की इंसानी काविशों का नतीजा हैं। इसमें से एक है बिग बैंग थ्योरी। इस्लाम और दूसरे इब्राहिमी मज़हब के मुताबिक कायनात को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया कुन और कायनात तख्लीक हो गई फ़ैकून। साइंसदान वक्त गुज़रने के साथ साथ कायनात की तख्लीक के मुतल्लिक नज़रियात पेश करते रहे हैं। इनमें से एक बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक करीबन 10 से 20 अरब साल पहले कायनात आग के एक बहुत बड़े गोले की मानद थी। फिर एक होलनाक धमाके ने कायनात के फैलाव का आगाज़ किया। ये गैर मामूली धमाका बिग बैंग के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको पता ही होगा। इस धमाके ने मादे और एनर्जी को तमाम इतराफ़ में बिखेर दिया। इसके बाद बिग बैंग के बाद कायनात ने इंतहाई गर्म, फैलती और सिकुड़ती गैसों के अज़ीम अलबसा या बहुत बड़े बादलों की शक्ल इख्तियार कर ली। वक्त गुज़रने के साथ साथ मादा ठंडा होता चला गया। कशिश की क़ुव्वत ने मादे के ज़रात को सितारों और गैलेक्सीज़ की शक्ल में इकट्ठा कर दिया। बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले 1927 में बेल्जियम के एक पादरी जॉर्ज लेमायरे ने तजवीज़ की। एडविन हबल और नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन की दरियाफ्तों ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। एडविन हबल ने बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए तजर्बाती गवाही का पता चला लिया। इसने पता चलाया कि दूर दराज की गैलेक्सीज़ हर सिमत में बहुत तेज़ रफ्तारी से हमसे दूर जा रही हैं। ये मुशाहदा सिर्फ इस सूरत में काबिल कबूल है जब कायनात एक बहुत बड़े धमाके की सूरत में शुरू हुई हो। बिग बैंग थ्योरी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन या धमाके के बाद बाकी रह जाने वाली चमक की मौजूदगी की पेशन गोई भी करती है। ये रेडिएशन 1964 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने दरियाफ्त की। बाद में इसी दरियाफ्त के लिए इन्हें नोबल प्राइज़ से नवाजा गया। अगरचे बिग बैंग थ्योरी को बहुत से लोग तस्लीम करते हैं, लेकिन शायद ये कभी भी साबित ना हो सकेगी। ये थ्योरी बिग बैंग के वक़ूअ के मुतल्लिक़ कई सवालात के जवाब नहीं दे सकती। अब बात करते हैं थोड़ी सितारों के बारे में। सितारों का रंग का उनके टेम्परेचर से क्या तल्लुक़ होता है। एक साफ़ रात में हम आसमान पर शुमाल से जनूब की जानब खींची एक धुंधली पट्टी देख सकते हैं। दर हकीकत हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का कुछ हिस्सा देख रहे होते हैं। हमारी गैलेक्सी में बेशुमार सितारे हैं। हम अपनी गैलेक्सी को मुकम्मल तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन साइंसदान आसमान पर दूसरी कई गैलेक्सीज़ को देख सकते हैं। हम रात को आसमान पर बहुत सी टमटमाती रोशनियां देखते हैं। इनमें से कुछ रोशनियां खिला में उन अजसाम से आती हैं जिन्हें हम सितारे कहते हैं। सूरज भी एक सितारा है। सोलर सिस्टम से परे खिला में अरबों सितारे मौजूद हैं। हर सितारा चमकती हुई गैसों का एक गोला है जो रोशनी और हरारत की शक्ल में एनर्जी खारिज करता है। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि हमारा सूरज दरमियाने साइज़ का एक सितारा है। कुछ सितारे सूरज से बड़े और कुछ छोटे होते हैं। हम जानते हैं कि सितारे मुख्तलिफ मिक़दारों में हरारत और रोशनी खारिज करते हैं, इसलिए सितारों के टेम्परेचर्स मुख्तलिफ होते हैं। सितारे के रंग का उसके टेम्परेचर से तल्लुक़ होता है। ठंडे सितारे की सतह पर टेम्परेचर 2800 सेल्सियस होता है और यह सुर्ख दिखाई देता है। गर्म तरीन सितारे का टेम्परेचर 28,000 से ज़्यादा होता है और ये नीले दिखाई देते हैं। इनके दरमियाने टेम्परेचर वाले सितारे के रंग नारंगी, पीले और सफ़ेद होते हैं। सूरज एक पीला सितारा है। इसकी सतह का टेम्परेचर
5500 सेल्सियस से 6000 सेल्सियस तक होता है। सूरज से निस्बतन ठंडे सितारे नारंगी दिखाई देते हैं। सूरज से निस्बतन गर्म सितारे सफ़ेद नज़र आते हैं। सितारे हमसे बहुत दूर हैं, वो एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा फासले पर हैं। सितारों के दरमियान फासले इतने ज़्यादा हैं कि इनको किलोमीटरों में मापा नहीं जा सकता। इसलिए कायनात में फासले ज़ाहिर करने के लिए हम नूरी साल इस्तेमाल करते हैं। एक नूरी साल वो फासला है जो रोशनी 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से एक साल में पूरा करती है, एक साल में तय करती है। एक नूरी साल बहुत लंबा फासला है। सूरज हमारा गैलेक्सी में हमारे करीब तरीन सितारा है। अगला करीब तरीन सितारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो हमसे 4.2 नूरी साल दूर है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस सितारे से रोशनी 4.2 सालों में ज़मीन तक पहुंचेगी, जो कि सूरज से हम तक करीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं रोशनी को ज़मीन तक